देखो बच्चों, ये है आज की वर्कशीट में पहला एग्जाम्पल। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र a, ठीक है, और ये आकृति यहाँ पे कोण 1 दिया हुआ है, ये कोण 2, ये कोण 35 अंश का दिया हुआ है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो प्रमेय हमने पढ़ी है हम उसको इस पे अप्लाई करने का देखते हैं। वृत्त का चाप ढूंढो जिसने केंद्र पर भी कोण बनाया हो और परिधि पर भी। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो ये एक चाप है, भले ये दीर्घ चाप है लेकिन एक चाप है, और इस चाप के दोनों सिरों को केंद्र पर मिलाया है। तो कौन सा कोण बनेगा? बड़ा है तो ये वाला कोण बनेगा, कोण 3, ठीक है। और इस परिधि के दोनों सिरों को जब हमने परिधि पर मिलाया, ठीक, तो ये D पर मिला, तो D पर इसने कितना कोण बनाया? x। अब हमें इन दोनों में रिलेशन पता है, अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि जो जो कोण 3 होगा वो 2 गुना होगा कोण x का। यानी अगर मुझे ये 3 पता चल जाए तो मैं x का मान निकाल दूंगी। तो हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। अगर मैं इस त्रिभुज को ध्यान से देखूँ तो केंद्र A से AC और AB दोनों कैसी भुजाएं हैं? दोनों बराबर हैं, AB बराबर AC, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। और किसी भी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण 2 भी किसके बराबर आ जाएगा? कोण 2 बराबर 35 अंश। तो हमें पता चल गया कि ये जो कोण 2 है ये भी कितना है? 35 अंश। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? त्रिभुज ABC में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 35, एक तो दिया ही हुआ है, ये तीनों का योगफल 180। अब कोण 1 मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोण 2 अभी पता चल गया कि ये 35 है और ये भी 35 है, तो ये बराबर 180। 35 को प्लस करोगे 70, 180। तो हमारा कोण 1 बराबर आएगा 180 माइनस 70 यानी 110 अंश। तो ये जो कोण 1 आ गया ये हमारा कितना आया? 110 अंश। लेकिन कोण 1 पता चला, मुझे कोण 3 पता नहीं चला। लेकिन मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ से कि ये जो पूरा कोण है ये 360 का है। यानी अगर मैं कोण 1 और कोण 3 को प्लस कर दूँ तो ये 360 होगा। लेकिन कोण ए मैंने निकाल लिया, ये 110 अंश है, और कोण 3 कितना है नहीं पता है, तो बराबर 360। तो यहाँ से कोण 3 निकलेगा 360 माइनस 110, तो ये आ जाएगा 250 अंश। तो ये जो कोण 3 है ये कितना आया? 250 अंश। तो मुझे पता चल गया कि कोण 3 कितना है? 250। अब मुझे x निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। x कैसे निकालूँ मैं? कोण 3 बराबर है 250, 2x। x का मान निकालने के लिए 2 बटे में ले जाओगे तो ये आ जाएगा 250 बटे 2 बराबर x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 125 अंश, ठीक। तो ये कोण x का मान हमने निकाल दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं प्रश्न 1 पर। इसमें आकृति दी हुई है, केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं A, B और C। A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC ये कोण है 30 अंश। AOB है 60 अंश। तो यदि चाप ABC, ये चाप ABC एक अतिरिक्त बिंदु D पर है, ये जो चाप ABC दी है इसके अतिरिक्त कहीं एक बिंदु D है, तो हमें कोण बताना है, कोण ADC, यानी ये कोण हमें बताना है कि ये कितना है। तो इसको हम देखते हैं जो हमने प्रमेय पढ़ी। अगर हम इस चाप ABC को देखें तो इसने केंद्र पर ये कोण बनाया है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो कोण AOC बराबर आ जाएगा 90 अंश। ये देखो 60 प्लस 30 90 अंश। ये पूरा कोण जो आया वो कितने का आ गया? 90 अंश का। तो इस चाप ने केंद्र पर कितने का कोण बनाया? 90 अंश का। और इसी चाप ने वृत्त के परिधि पर ये कोण बनाया हुआ है। तो कोण AOC बराबर होगा, प्रमेय से हमने पढ़ा है, 2 गुना कोण ADC के। अब AOC तो मुझे पता है 90 है,
तो 2 कोण ADC, और ADC निकालना है तो इस 2 को इधर पक्षांतर करोगे, गुणा से कहाँ जाएगा ये भाग में, तो 90/2 बराबर 2 कोण ADC, तो यह आ जाएगा 45 कोण ADC। तो कोण ADC बराबर 45 अंश। ठीक, तो ये कोण आ गया हमारा 45। अब नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 2 पर। आकृति में PQR 100 डिग्री दिया हुआ है। PQR ये 100 अंश दिया है, जहाँ PQO तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। ये जो PQR है ये पॉइंट है, किसी वृत्त है O केंद्र वाले, उसकी परिधि पर स्थित। तो हमें ज्ञात करना है कोण OPR। OPR ये कोण हमें ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें हम फिर से वही प्रमेय लगाते हैं। अगर हम देखें ये परिधि एक चाप PQR और एक चाप इधर भी है ये PR। इस चाप को अगर मैं देखूँ तो इस चाप ने केंद्र पर ये कोण बनाया है और इसी चाप ने परिधि पर ये कोण बनाया है। तो इन दोनों का मुझे पता है प्रमेय से कि परिधि पर जो बना कोण होता है और केंद्र पर बना कोण, तो इन दोनों के बीच का मुझे पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। तो अगर ये 100 है तो कोण POR ये कोण ये कितना होगा, इसका दुगुना यहाँ पे बनेगा, तो ये हो जाएगा 200 अंश। ठीक है, तो वृहत कोण बोलते हैं इसको, वृहत कोण POR बराबर 200 अंश। तो ये 200 अंश है और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका 360। 360 में से 200 इसके पास गया तो कोण POR बराबर कितना होगा, 360 में से 200 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 160। ये 160 है। अगर मैं इसको कोण 1 डाल दूँ और इसे कोण 2 डाल दूँ तो इस त्रिभुज में, पहले तो देखो ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी और केंद्र से परिधि तक की दूरी दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। तो त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण POR बराबर 360। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख सकती हूँ, यहाँ भी कोण 1 लिख देती हूँ, यहाँ भी कोण 1 लिख देती हूँ, प्लस POR हमने अभी निकाला 160 अंश बराबर 360। इन दोनों को प्लस करके लिख दो, दुगना हो जाएगा कोण 1 का, और 360 माइनस 160 तो ये कितना आ जाएगा 200। तो कोण 1 बराबर आ जाएगा 200/2 यानी 100 अंश। ठीक, और 100 तो ये कोण कितना हो जाएगा 100, कोण 1 भी 100 अंश, सॉरी बच्चों, ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण POR त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये 180। अब 180 में से 160 को माइनस करोगे तो ये आएगा 20। ठीक, और 20/2 तो ये आ जाएगा 10 अंश। सॉरी ये बाई मिस्टेक हो गया। तो कोण 1 बराबर कोण 2 और दोनों कितने के आएंगे 10 अंश के। तो इस तरह से OPR कोण OPR कोण 1 जो होगा वो कितने अंश का होगा 10 अंश का। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 58। इसको अच्छे से समझना है इस प्रमेय को, ये रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।